वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद विमल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम निकल चुके हैं हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत सफ़र पर धर्मशाला और डलहौजी को एक्सप्लोर करने। पार्ट 1 में हमने आपको माँ बगलामुखी मंदिर के दिव्य दर्शन करवाए थे एंड पार्ट 2 में हम कांगड़ा से धर्मशाला होते हुए भागसू पहुँचे, जहाँ हमारा होटल था और रास्ते के सभी खूबसूरत व्यू पॉइंट भी आपको दिखाए थे। और जैसा हमने वादा किया था, आज है पार्ट 3। आज हम निकल रहे हैं धर्मशाला से डलहौजी की तरफ और रास्ते में जितने भी शानदार व्यू पॉइंट्स, पहाड़, घाटियाँ और नेचर के खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे, सब आपको दिखाएंगे। तो चलिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र पर निकल पड़िए। तो ये है भागसू का मार्केट, जिसे हमने आते समय भी कवर किया था और अब यहीं से हम निकल रहे हैं अपने अगले सफ़र पर। देखते हैं आज हम कहां कहां पहुंचते हैं और रास्ते में क्या क्या खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारे रास्ते में आएगा मैक्लोडगंज और वहीं से हम आगे धर्मशाला होते हुए निकलेंगे डलहौजी की तरफ। तो दोनों तरफ का नज़ारा देखिए, एक तरफ घने जंगल, दूसरी तरफ गहरी घाटियाँ और बीच में खूबसूरत घर, होटल और रेस्टोरेंट। सच में ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। ये वही गलियां हैं मैक्लोडगंज की, जिन्हें हमने आते समय भी देखा था। और अब हम पहुंचे हैं इसके फेमस चौराहे पर। यहाँ आप सामने देख सकते हैं, एक बड़ी पार्किंग का निर्माण चल रहा है, क्योंकि टूरिस्ट और टैक्सी की गाड़ियों की वजह से यहाँ अक्सर भीड़ रहती है। अब हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि सबसे पहले क्या एक्सप्लोर करें, तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक बहुत फेमस चर्च है, जो एक शानदार व्यू पॉइंट भी है। तो चलिए देखते हैं उसको। देखिए, राइट साइड में है इकोलॉजी पार्क और लेफ्ट साइड में है वो खूबसूरत चर्च। हम गाड़ी से उतर चुके हैं और सच में वाव, वेरी ब्यूटीफुल। चारों तरफ हरियाली, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके बीच में बना ये शांत और सुंदर चर्च। अभी आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत कम है, क्योंकि ये अप्रैल का महीना है। असली भीड़ तो जून जुलाई में होती है, जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं, आप सब लोग जानते हैं। हमने यहाँ चारों तरफ से चर्च को एक्सप्लोर किया, थोड़ा वक्त बिताया, फोटो क्लिक की और उस शांति को महसूस किया जो यहाँ की सबसे खास बात है। कहा जाता है कि यह चर्च बहुत पुराना है और इसकी बनावट भी बेहद खूबसूरत है। थोड़ी देर रुकने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने अगले व्यू पॉइंट की ओर। ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि पूरा रास्ता डलहौजी तक शानदार व्यू से भरा हुआ है और ये सफ़र लगभग 4.5 से 5 घंटे का है, लेकिन हमने इसे आपके लिए 20 से 25 मिनट की वीडियो में कवर किया है।
तो बने रहिए हमारे साथ और इस खूबसूरत सफ़र का मज़ा लीजिए। आगे और भी शानदार नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देखिए शानदार घुमावदार रास्ते, फिर वही एक तरफ गहरी घाटियाँ, दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। सच में दिल खुश हो जाता है। अभी धूप निकली हुई है लेकिन हवा अभी भी ठंडी है। और जैसे हमारे ड्राइवर साहब बता रहे हैं, यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है, कभी धूप, कभी बारिश, तो कभी अचानक बादल। यही हिमाचल का असली मज़ा है। आगे बढ़ते हुए हमें रास्ते में एक मॉल दिखा, जहाँ इस समय इस पर धुरंधर 2 मूवी लगी हुई है। और यहीं पास में दिल्ली जाने वाली वॉल्वो बसें भी मिलती हैं। अब अगला हमारा स्टॉप है फेमस टी गार्डन, जिसे कोई भी टूरिस्ट बिना देखे आगे नहीं बढ़ता। तो चलिए देखते हैं कैसा है टी गार्डन। All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck वाओ, in क्या नज़ारा है। चारों तरफ फैले हुए चाय के बागान, हरियाली ही हरियाली, when I look in your और ठंडी हवा के साथ चाय की पत्तियों की खुशबू। एक अलग ही एहसास। हमने पहली बार इतनी करीब से देखा टी गार्डन को। पहले तो हमने फिल्मों में या टीवी में ही ऐसा देखा है, लेकिन लाइव में हम पहली बार ही देख रहे हैं। देखिए कितना फैला हुआ है, कितनी बड़ी जगह में ये फैला हुआ है। और यहाँ बता रहे थे कि ये टी गार्डन मतलब एक ही कंपनी का है, ऑनर एक ही है इसका। इतने बड़े टी गार्डन का एक ही ऑनर है। और ये देखिए यहाँ पर मशीन से चाय की पत्तियाँ काटी जा रही हैं, एकदम ऑटोमेटिक तरीके से लीफ कट रही हैं और साथ ही साथ इकट्ठी भी हो रही हैं। देख सकते हैं आप, ये ऑटोमेटिक मशीन है जिससे ये एक तरफ से काट रहे हैं और उनके दूसरे हाथ में बैग है जिसमें ये पत्तियाँ कटती जा रही हैं और ये उसको दूसरे बैग में भरने में लगे हुए हैं। यहाँ पर इनकी एक छोटी शॉप भी है जहाँ पर ये अपने टी को सेल भी करते हैं। तो हमने भी यहाँ से कुछ टी के पैकेट लिए और ये देखिए कितना सुंदर वाह सीन है। यहाँ फोटो और वीडियो बनाए और फिर आगे निकल पड़े अपनी जर्नी पर। बच्चों को थोड़ी भूख लग रही तो हमने ड्राइवर साहब से कहा कि किसी रेस्टोरेंट में रोकना, थोड़ा नाश्ता पानी वहाँ कर लें। तो उन्होंने बताया कि सामने एक दाना पानी रेस्टोरेंट है बहुत ही पास में है, तो वहाँ पर हम मतलब अपना नाश्ता करेंगे। all this time. I've been holding on so tight. तो देखिए दाना पानी रेस्टोरेंट आ चुका है। Was easy यहाँ बैठ के थोड़ा करते हैं नाश्ता पानी, फिर निकलेंगे। तो नाश्ता तो हमने कर लिया, बहुत ही
टेस्टी था, अच्छा था। thought I never knew. और देखिए बाहर, जैसे ही हम बाहर आए हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। मौसम और भी सुहावना हो गया, ठंडी हवा, हल्की बारिश, क्या कमाल का अनुभव है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर दृश्य है। अब हम बढ़ चले हैं अपने आगे की जर्नी पर। जैसे जैसे हम डलहौजी की तरफ बढ़ रहे हैं ठंड भी बढ़ती जा रही है। तभी सामने दिखी धौलाधार रेंज, बर्फ से ढके पहाड़, ऐसा नज़ारा जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो ड्राइवर साहब ने थोड़ी देर गाड़ी रोककर इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय करने को कहा, तो हम भी यहाँ पर रुके, नज़ारे को हमने एंजॉय किया। बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बैठकर। अब फिर हम आगे बढ़ गए अपने सफ़र पर। मौसम फिर बदल चुका है, काले बादल, हल्की बारिश और ठंडी हवाएं। सच में ऐसा लग रहा है कि सफ़र का हर पल खास बनता जा रहा है। राइट साइड में देखिए, वाओ क्या खूबसूरत नज़ारा है। बर्फ से ढके हुए पहाड़, पूरी की पूरी धौलाधार रेंज सामने दिख रही है। सच में मोबाइल या टीवी पर आपको कैसा लग रहा होगा ये पता नहीं, लेकिन लाइव देखने का मज़ा ही अलग है। यहाँ की खास बात यही है, बारिश तेज नहीं होती, बस हल्की फुहार की तरह गिरती है, जिससे पूरा माहौल और भी सुहावना हो जाता है। देखो रास्ते में लोग पैदल भी चल रहे हैं, इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और सच कहें तो हमारा भी मन कर रहा है कि गाड़ी से उतरकर पैदल चले, लेकिन फैमिली और टाइम की वजह से हम आगे गाड़ी में ही बढ़ना पड़ेगा। और जैसे हमने पहले कहा था, यहाँ का मौसम हर पल बदलता है। देख सकते हैं यहाँ पर फिर से धूप निकल आई है, कभी धूप कभी बादल, और हर बार एक नया खूबसूरत नज़ारा। ऐसे व्यू देखकर बस एक ही बात निकलती है, पैसा वसूल। Just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to you. I get lost when I look in your वाह, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी का सीन चल रहा हो। देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। ड्राइवर साहब ने भी हमें एक शानदार व्यू पॉइंट पर गाड़ी रोककर आराम से इस नज़ारे को मज़ा लेने का मौका दिया। देखिए कितना शानदार व्यू है, ऐसा लग रहा है कि हम किसी मूवी का सीन देख रहे हों। हमने भी यहाँ पर खूब फ़ोटो क्लिक की, फिर थोड़ा सा वक्त बिताया और फिर से आगे बढ़ गए।
और ये देखिए जो आपको सामने दिख रहा है ये पानी सा, ये एक ड्राइवर साहब ने बताया कि ये डैम है। यहाँ के आसपास की नदी और झरनों का पानी यहाँ इकट्ठा होता है। I've been holding on so tight, guess all that I do. ये आप देख सकते हैं कि रोड टूटी हुई है और बारिश की वजह से कुछ जगह पहाड़ टूटकर नीचे आ गए हैं। लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि प्रशासन बहुत जल्दी इन सड़कों को फिर से ठीक करा देता है। Thought I never knew. अब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। ड्राइवर ने बताया कि 5 से 7 मिनट में आपका रिजॉर्ट आ जाएगा। और आखिरकार हम पहुंच गए अपने डलहौजी के रिजॉर्ट में। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। यह है हमारा DLS नेचर रिजॉर्ट। वेरी कलरफुल, शांत और प्रकृति के बीच बसा हुआ एकदम परफेक्ट। ड्राइवर साहब को हमने कहा कि चलो सामान अब उतार ही ले। उन्होंने हमारा सामान उतारा। आपको ये रिजॉर्ट देखकर और हमारा पूरा रास्ते की जर्नी देखकर कैसा फील हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रिजॉर्ट देखिए। अब देखिए हमारी मैडम तो चली गई आगे का प्रोसेस करने के लिए, और उन्होंने प्रोसेस करके चली गई थी रूम में। और वो हमारा ये हमारा कॉटेज है। वो कह रहे हैं कि ऊपर आ जाओ, नीचे क्या कर रहे हो। बट मैं थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहा था, यहाँ देखना चाह रहा था कि आसपास और कौन सी जगह है जो हम बाद में जा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ तो सिर्फ नीचे एक रोड है और आसपास ऐसा कुछ नहीं है। दूर तक कोई होटल या किसी तरह का कोई रिजॉर्ट या रेस्टोरेंट नहीं है, तो हम यहीं रुकेंगे। मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। तो देखिए ये है हमारा रूम। ये भी 104 नंबर है। जैसा कि धर्मशाला में मैंने आपको बताया था कि हमारे होटल का रूम भी वहाँ भी 104 था। तो देखिए यह है अंदर का रूम। स्पेशियस है काफ़ी, ठीक है, बड़ा रूम है और टीवी लगा हुआ है। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम तो सब जगह वैसे सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा रूम। थोड़ा फ्रेश होकर हमने यहीं पर डिनर किया और फिर आराम किया, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था। नाइट का व्यू ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए वो आपको नहीं दिखा पाए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये सफ़र, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सुबह हम चलेंगे खजियार, उसके बाद है एक वाटरफॉल और तीसरा हमारा है एक तिब्बतन मार्केट। तो बने रहिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये सफ़र कैसा लगा। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। तब तक के गुड डे, गुड नाइट, Was easy to use. टेक केयर एंड बने रहें हमारे आगे के सफ़र में। धन्यवाद।